लिए बुर्का पहनता था सलमान। रायसेन से भोपाल मोटरसाइकिल से पहुंचा था। मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं थी। भोपाल के गांधीनगर में किराए पर ये कमरा लेना चाहता था। गुरुवार देर रात कुछ युवकों ने सलमान को धर दबोचा। आरोपी को गांधीनगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रमाकांत जुड़ रहे हैं। रमाकांत, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब ये भी जानकारी है कि बुर्का पहन करके घूम रहा था इधर से उधर, बाहर जब उसको जाना रहता था बुर्का पहनकर घूमता था। उसके रिश्तेदार ने भी उधर रुकने में उसकी मदद की थी। क्या उनसे भी पूछताछ की गई है? किसी को गिरफ्त में लिया गया है? और भी जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो है बड़ा खुलासा न्यूज़ 18 के हाथ लगा है। न्यूज़ 18 को वो बाइक के फुटेज और बेबी नाम की महिला का पता चला है जिसने से यहाँ पनाह दी थी। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि आखिर भोपाल में सलमान आया क्यों था, कहाँ रुका था, किसके साथ था। तो एक बेबी खान नाम की इसकी रिश्तेदार है, गांधीनगर में ही है, उनके घर पर ये रुका हुआ था और लगभग 2 दिन तक यहाँ रुका हुआ था और अपने लिए कमरा तलाश कर रहा था। क्योंकि इसे मालूम था कि उसकी तस्वीर जो है वायरल हो चुकी है, इसकी फ़ोटो वायरल है, पुलिस ने इस पर इनाम घोषित कर दिया है, तो लोग इसे कहीं पहचान ना लें, इस डर के चलते वो बुर्का पहनकर बाहर आना जाना करता था और अपने लिए कमरा तलाश रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों को इस पर शक हुआ और उसको जो है जब उससे आईडी कार्ड मांगा गया तो वो किसी तरह के पहचान पत्र अपना नहीं दिखा पाया, जिसके बाद इन लोगों ने उसकी शक्ल का मिलान किया तो वो लगभग सलमान जैसी लग रही थी। जिसके बाद हिंदूवादी संगठन उसको पकड़कर गांधीनगर थाना ले गए, यहाँ पुलिस के हवाले सलमान को कर दिया गया। और बड़ा सवाल यही था कि सलमान यहाँ आया कैसे था। सलमान जो है वो एक मोटरसाइकिल से जो है रायसेन से भोपाल आया था। मोटरसाइकिल पर दोनों ही तरफ कोई ना आगे ना पीछे किसी भी तरह की कोई नंबर प्लेट नहीं थी। और ये भी बड़ा सवाल है कि रायसेन से भोपाल बगैर नंबर की मोटरसाइकिल से एक आरोपी पहुंच जाता है जिसकी लगभग पिछले 7 दिनों से पुलिस तलाश कर रही थी। ये भी एक बड़ा गंभीर सवाल है कि आखिर 20 टीमें कहाँ लगी हुई थी। जी ठीक, वाकई कहीं ना कहीं लापरवाही की बात तो सामने आएगी क्योंकि देखिए एक के बाद एक लापरवाही। पहले गिरफ्त में भी अभी आता है तो फिर बीच में भागने की कोशिश करता है कि उसे गोली मार करके रोकना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं गंभीरता से इस मामले को प्रशासन की तरफ से शायद लिया गया होता तो शायद गिरफ्तारी और पहले भी हो गई होती। यहाँ आज जो स्थिति हमने देखी कि गोली लगने के बाद वो रुका है, तो लापरवाही तो है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं पूरी जो है स्क्रिप्ट लापरवाहियों से भरी हुई नज़र आती है कि जिस तरह से सलमान ने ये 7 दिन पहले जो वारदात को अंजाम दिया था उसके बाद से रायसेन और गौहरगंज में ही रहा। उसके बाद 3 दिन पहले वो भोपाल आता है और यहाँ अपनी रिश्तेदार के यहाँ रुकता है, अपने लिए कमरा तलाश करता है और फिर जब पुलिस के हाथ लग जाता है तो रायसेन ले जाते वक्त जो है एक शॉर्ट एनकाउंटर में उसे गोली मार दी जाती है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अगर पुलिस के हाथ आरोपी लग गया था और वो भागने की कोशिश कर रहा था तो एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया। इसको लेकर भी कई तरह के जो है वो सियासी गलियारों में चर्चा है कि आखिर पुलिस करना क्या चाहती थी इस पूरे मामले को लेकर। और पुलिस के जो 200-250 जवान सलमान की ट्रेसिंग में लगे हुए थे, जंगलों में उसकी सर्चिंग की जा रही थी, तो एक नज़र भोपाल की तरफ क्यों नहीं गई। जी ठीक, वाकई प्रशासन की अगर सक्रियता हो तो शायद ऐसी स्थितियां देखने को ना मिले। और इतना गंभीर मुद्दा आप देख रहे हैं कि सड़कों पर इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। पुलिस इधर दावा कर रही है कि जल्द से पकड़ लिया जाएगा, बस हम ढूंढ रहे हैं। 6 दिन बीत जाने के बाद ढूंढा जाता है, ढूंढने के बाद पकड़ा जाता है। पकड़